हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम आपके जो एग्जाम है FCI AG3 का जो शेड्यूल्ड है परसों तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ यहाँ पर एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर का जो पार्ट है वो आपको यहाँ पर मैं आपको आपके लिए कवर कराने आया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आपका एग्जाम पैटर्न है और इसमें जो है आपके जो जीएस के अंदर ही आपका जो कंप्यूटर अवेयरनेस का जो पार्ट है, ठीक है, इसके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके वो आते हैं। और यहां देखिए आप 45 क्वेश्चंस हैं और ये आपके जो है 5 नंबर या फिर 5 क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूं और 50 सवाल अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइम भी आपके पास बहुत कम है, एक ही दिन आपके पास बचा है, तो ये सिर्फ इस वीडियो को आप देख लीजिए, वो 50 क्वेश्चन जो है आप कर लीजिए और आपको यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके लिए सिर्फ कंप्यूटर को कवर करने के लिए है ना। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ इसको देख लीजिए, इस वीडियो को आप एक बार पूरा देख लीजिए। पीडीएफ भी जो है आपको इस वीडियो की वो मिल जाएगी, इन क्वेश्चन की पीडीएफ भी जो मैं अटैच करा दूंगा, तो वहां से आप जाकर उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर जो है इनको बिल्कुल मत छोड़िए और इन पर एक बार फोकस कीजिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। 50 क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, पहला सवाल, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। ठीक है, एक कंप्यूटर में जो डेटा की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको क्या बोलते हैं। डेटा कैसे ट्रेवल कर रहा है, स्टोर हो रहा है, कुछ भी, तो डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, बाइट, बिट, किलोबाइट, मेगाबाइट या फिर नन ऑफ दीज। आंसर है आपका बिट। ठीक, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव का जो फंक्शन है वो क्या होता है, स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स, कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, टू रन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या फिर नन ऑफ दीज। जिसका आंसर है स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम। ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क जो होती है वो डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए काम आती है। ठीक, चलिए, What does LAN stand for? ठीक है, LAN stands for लोकल एक्सेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, ये होती है आपकी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, LAN, मैन, वैन, पेन। ठीक है, ये आपके जो है 4 पार्ट्स हैं, ये आपके टोपोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, अलग अलग जो है यहाँ पर जो चीजें वो मैटर करती हैं। लोकल एरिया नेटवर्क भी होता है, मेट्रोपॉलिटन भी होता है, W होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क और पेन होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम। रोम और रैम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पहले इनकी जो फुल फॉर्म्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। रोम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी और रैम होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए, तो रोम क्या होती है, वोलेटाइल होती है, while RAM is नॉन वोलेटाइल। रोम इज नॉन वोलेटाइल while RAM is volatile. ROM is used for data storage while RAM is used for program execution. ROM is used for data storage while ROM is used for program execution. तो कहीं पर यहां पर चारों ऑप्शन में आपस की बातें क्या किया गई है, कॉन्ट्राडिक्ट इनको बातों को किया गया है। आंसर देखते हैं क्या है। रोम जो होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल, वाइल रैम जो होती है वोलेटाइल। मतलब एक होती है आपकी टेम्पररी मेमोरी, एक होती है आपकी परमानेंट मेमोरी। ठीक है, चलिए, Which of the following is not an operating system? इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं है। विंडोज, लाइनेक्स, मैकोस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनेक्स भी है, मैकोस भी है। ठीक है, नन ऑफ दीज तो यहाँ पर कोई मतलब बैठता ही नहीं है। बचा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आपका अलग अलग काम, चाहे आपके वर्ड हो, पीपीटी बनानी हो, वर्ड फाइल बनानी हो, एक्सेल शीट पर काम करना हो, ये सभी किसका पैकेज में आती है आपकी एमएस ऑफिस के अंदर आता है। और बाकी के तीनों जो है आपके सारे क्या हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज अ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग डेटा, अ डिवाइस फॉर डिस्प्लेइंग इमेजेस, अ डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर होता है जो आपके कंप्यूटर का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज यूएसबी पोर्ट यूज फॉर। यूएसबी पोर्ट क्या होता है, पहले यूएसबी की एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये होती है आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है आपकी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं सिस्टम से जो कनेक्ट होती हैं उनको, ठीक है, उनको फ्लैश ड्राइव से कनेक्ट करने का। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ग्राफिक कार्ड। ठीक है, ग्राफिक कार्ड का पर्पस क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, डिस्प्ले इमेज ऑन अ मॉनिटर,
टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, टू रन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर है इसका टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन अ मॉनिटर। ठीक है, आपका मॉनिटर पे जो भी इमेजेस को डिस्प्ले करना है वो काम आपका ग्राफिक कार्ड करता है। ग्राफिक कार्ड बेसिकली आपका गेमिंग पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने देखा होगा आजकल ग्राफिक कार्ड पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो कितना अच्छा ग्राफिक कार्ड है उससे आपकी जो इमेजेस है, जो पिक्चर क्वालिटी है, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए, Which of the following is not a type of computer virus? इसमें से कौन सा कंप्यूटर टाइप का वायरस नहीं है? वीडियो इसलिए जल्दी है क्योंकि अगर आपको लग रहा हो कि स्पीड बहुत तेज है, तो हाँ मुझे भी लग रहा है कि स्पीड बहुत तेज है। और स्पीड तेज इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका जो टाइम, आपका जो कीमती वक्त है वो बाकी चीजों में वेस्ट हो, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने आंसर भी है, मैं आपको समझा भी रहा हूं, तो आपको दोनों चीजें यहाँ पर ग्रैस्प करनी है, आपको देखना भी है, मेरी आवाज भी सुननी है, और इसको एक्सप्लेन करने में आपका टाइम वेस्ट है। तो वीडियो को आप जितनी बार आप वीडियो को देख लेंगे तो उतनी जल्दी आपको चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो करने से अच्छा है मैं उसी वीडियो में आपको कॉम्पैक्ट करके चीजों को समझा दूं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ के लिए, हमारे पास इस बात के लिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको लगे स्पीड तेज है तो मैं ट्राई करूंगा कि अभी थोड़ी सी स्पीड कम कर लूं, बट मैं उतना ज्यादा स्पीड कम नहीं करने वाला हूं अपनी, तो आप वीडियो को देखते रहिए आराम से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस? इसमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? ट्रोजन, वॉर्म, स्पाईवेयर, राउटर, नन ऑफ दीज। आप यहां पर देख सकते हैं राउटर जो होता है ये एक कनेक्टिंग डिवाइस होती है ना, ये हम नेटवर्क में यूज करते हैं। बाकी इसके अलावा जो तीनों हैं वो हमारा एक टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस होता है। ठीक है, चाहे ट्रोजन हो, वॉर्म हो, स्पाईवेयर हो, ये सभी हमारे क्या है? कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फाइल एक्सटेंशन? ठीक है, द नेम ऑफ अ फाइल, द टाइप ऑफ अ फाइल, द साइज ऑफ अ फाइल, या फिर द लोकेशन ऑफ अ फाइल। ठीक है, एक्सटेंशन फाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किस तरह की फाइल वो है, उसको हम बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, What is a spreadsheet? Spreadsheet क्या होती है? A software application for creating text documents, a software application for creating graphic designs, a software application for creating presentation, a software application for organizing analyzing data, या फिर none of these। आंसर है इसका यहाँ पर। ठीक है, आपको जो डेटा को एनालाइज करना, ठीक है, और उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको जो स्प्रेडशीट्स हैं वो यूज होती हैं। ठीक है, ताकि वहां पर आप चीजों को आराम से लिख सके अपनी सहूलियत के लिए, और अपनी चीजों को अच्छे से प्लान कर सके। ठीक, नेक्स्ट, Which of the following is not a web browser? इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, फोटोशॉप है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो यहां पर देखिए फोटोशॉप जो है वो एक वेब ब्राउजर नहीं है। इसके अलावा चाहे क्रोम हो, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स हो, मोजिल्ला फायरफॉक्स, या फिर सफारी हो, ये एप्पल का है। ठीक है, ये सभी क्या है? आपके वेब ब्राउजर हैं। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप अपनी फोटोज को क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फोटोग्राफी को आप उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, What is a hyperlink? Hyperlink क्या होता है? A type of virus, a type of file, a type of text formatting, या फिर a link to another web page, या फिर none of these। तो hyperlink आपका होता है a link to another web page। Suppose आप एक वेब पेज पर कुछ काम कर रहे हैं, वहां पर एक लिंक दिया होता है, जब जैसे आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप एकदम से किसी दूसरे पेज पर, दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हैं, तो वो होता है आपका दो अलग अलग वेब पेजेस को कनेक्ट करने का जरिया। ठीक है, सपोज आप कोई पीडीएफ देख रहे हैं या फिर आप कहीं पढ़ रहे हैं, वहां पर कोई लिंक होगा, ठीक है, जो सीधा आपको आपके एडमिट कार्ड तक ले जाएगा, आपके रिजल्ट तक ले जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ हाइपरलिंक। ठीक, चलिए, What is a computer program that replicates itself and spreads from the computer to computer? अब ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है और कंप्यूटर से कंप्यूटर को वो डिपेंड करता है? ठीक है, यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन होता है दो के बारे में, चाहे वायरस हो चाहे वॉर्म्स हो, ये दोनों ही अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन वायरस जो होता है वो अपने, ठीक है, वो अपने आप रेप्लिकेट करता है। ठीक है, और वॉर्म भी जो है वो ठीक है खुद से रेप्लिकेट करता है। ठीक है, दोनों की जो क्वालिटीज है वो सेम है, दोनों काम आपस में मतलब आप खुद को रेप्लिकेट करने का होता है, बट फर्क इतना है कि एक जब रेप्लिकेट करेगा जब उसको फोर्स किया जाएगा, और एक को रेप्लिकेट करने के लिए किसी की भी जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। ठीक, चलिए, तो वायरस है इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिवाइस दैट अलाउज द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स ओवर टेलीफोन लाइन? ठीक है, अगर मुझे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कनेक्ट करना है टेलीफोन लाइन के माध्यम से, टेलीफोन लाइन के मीडियम से, तो क्या होता है? वो होता है मॉडम, दैट इज मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और ये क्या करता है? यही जो है आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, दैट इज मॉडेम। Which of the following is a type of computer virus that is disguised as a legitimate software program? अब इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वायरस होता है जो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, मतलब एक बहरूपिया होता है, और वो आपको ये दिखाया कि नहीं मैं आपके अच्छे के लिए यहाँ पर आया हूं, मैं आपका अच्छा करने आया हूं, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए नहीं होता है,
वो सिर्फ शो करता है, जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे या फिर आपकी डिटेल्स उसके पास पहुंच जाएगी, मतलब कुछ भी आपके साथ नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज यहां पर क्या होता है, दैट इज ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट, Which of the following is a type of software that is designed to block unwanted internet traffic? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अनवांटेड ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए काम आता है, वो होता है आपका फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल इट इज लाइक अ गेट कीपर, जो आपके गेट पर हमेशा रहता है और वो देखता है, फिल्टर करता है किसको अंदर जाना है, किसको बाहर रखना है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर अ वायरलेस नेटवर्क कोड? ठीक है, अगर आपको डेटा को ट्रांसमिट करना है वायरलेस नेटवर्क पर तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, वाईफाई, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, यहां पर आप बोल सकते हैं फिर किसकी हेल्प से आप जो है वो, यहां पर क्वेश्चन होना चाहिए कि किसकी हेल्प से आप नेटवर्क को ट्रांसफर कर सकते हैं वायरलेस नेटवर्क पर, तो वो होता है आपका वाईफाई, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम? इसमें से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम का एग्जांपल है? वर्ड बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये एमएस वर्ड का पार्ट होता है, यहां पर आपको डॉक्यूमेंट लिखने होते हैं। एक्सेल है, पावर पॉइंट नहीं है क्योंकि यहां पर आपकी प्रेजेंटेशन बनती है, और आउटलुक भी नहीं है। आंसर है आपने यहां पर एक्सेल, ठीक है। एमएस एक्सेल आपने सुना हो, ये आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिक रिसोर्स लोकेशन? इसका आंसर है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम? आई थिंक ये हमारा हो चुका है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is an example of operating system? इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है? तो जरा उसको देख लेते हैं। ऑफिस क्या है हमारा, आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये तो नहीं होगा। गूगल क्रोम का क्या है, एक ब्राउजर होता है। एडोब फोटोशॉप, ये भी एक सॉफ्टवेयर, वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है। तो बचा क्या, विंडोज 10, ठीक है। विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 13, ये सभी आपकी क्या है, विंडोज 11, ये सभी आपकी क्या है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट, Which of the following is not a type of storage device? इसमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस का टाइप नहीं है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव बिल्कुल है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर सीपीयू अगर आप देखें तो सीपीयू क्या करता है, आपका सीपीयू आपका चीजों को मैनेज करता है, चाहे आपकी हार्ड ड्राइव हो, चाहे आपकी स्टोरेज हो, चाहे आपकी पावर हो, इन सबको मैनेज कौन करता है, सीपीयू करता है। बाकी इसके तीनों अलावा जो है ये सभी आप ही क्या करती है, ये डिवाइस होती है स्टोरेज वाली, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कैश इन अ कंप्यूटर? ठीक है, कैश मेमोरी का कंप्यूटर के अंदर क्या काम होता है? टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्टर एक्सेस, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्टोरेज अवेलेबल, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन, टू प्रोवाइड अ बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स। आंसर है इसका, ठीक है, जो आपका फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा होता है उसको एक्सेस करना होता है। मतलब एक्सेस मेमोरी जो होती है वो आपकी सीपीयू के सबसे पास होती है, ठीक है। आपकी मेन मेमोरी सबसे पास आपकी मेमोरी जो होती है, कैश मेमोरी होती है, वो क्या करती है आपकी, आप अगर एक ही साइट को बार बार ओपन कर रहे हैं तो सपोज कीजिए कि आपको वहां तक जाने में कुछ सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है। बट जब उसको पता चल गया है, जब सिस्टम को पता लग जाता है कि यार ये इंसान जो है ये बार बार एक ही साइट पर जा रहा है, तो क्यों ना मैं उस साइट को, उस जगह को मैं कैश मेमोरी में डाल दूं ताकि उसको उतना आगे ना जाना पड़े, वहीं से वो उस डेटा को एक्सेस कर ले, ठीक है। ये हेल्प करता है ताकि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाए। तो पहले काम सेकंड्स में हो रहा था, आपका काम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हो जाएगा। तो ये काम आपका करता है कैश मेमोरी, ठीक है। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस? बहुत सिंपल सवाल है। इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिन डिवाइस की हेल्प से हम सिस्टम को कमांड देते हैं वो इनपुट डिवाइस होती है। जो कंप्यूटर हमें जिससे हमें वो रिजल्ट शो करता है वो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। तो प्रिंटर क्या करता है, हमें रिजल्ट देता है। स्पीकर हमें रिजल्ट देता है। कीबोर्ड हम देते हैं सिस्टम को, और मॉनिटर जो होता है हमें रिजल्ट देता है। तो आंसर क्या है इसका, कीबोर्ड है यहाँ पर, और कीबोर्ड आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, शॉर्टकट की पूछिए आपसे कंट्रोल कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो बता दो, आपको कॉपी करने के लिए होती है आपकी कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए होती है वी, प्रिंट के लिए होती है पी, अंडू के लिए होती है जेड, रीडू के लिए होती है वाई, कट करने के लिए होती है एक्स, ठीक है। इनको आप याद कर लीजिए, बहुत कॉमन चीजें हैं। प्रिंट के लिए होती है पी, ठीक। तो ये आपके शॉर्टकट कीज है, ये कॉपी, ये पेस्ट, ठीक है। फिर ये आपका प्रिंट बता चुका हूं, ठीक है। ये आपका होता है अंडू के लिए, होता है रीडू के लिए, और ये होता है कट के लिए। चलिए, Which of the following is not an email feature? इसमें से कौन सा एक ईमेल फीचर नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा एक ईमेल के अंदर नहीं आता है? तो इनबॉक्स ईमेल में आता है, स्पैम फोल्डर ईमेल में आता है, ट्रैश फोल्डर भी ईमेल में आता है, कैलकुलेटर आपका ईमेल के अंदर नहीं आता। तो कैलकुलेटर आपका यहां पर क्या हो गया, एक ईमेल का पार्ट नहीं है।
नेक्स्ट, व्हाट इज द मैश टोपोलॉजी? मैश टोपोलॉजी क्या होती है? हमारे पास 5 से 6 तरह की हमारे पास टोपोलॉजी होती है, रिंग हो, मैश हो, बस हो, ठीक है, और स्टार होती है, एक ट्री होती है। तो इन तरह की टोपोलॉजी हमारे पास होती है। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछने के लिए मिल जाता है। तो मैश क्या होती है? आपसे मैश पूछा गया है। मैश होता है आपका अ नेटवर्क इन विच ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सपोज आपके पास यहाँ पर 4-5 नोड्स है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से नोड्स हैं तो ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होंगी सभी के सभी, ठीक है। तो इसमें मतलब ऐसे चीजें थोड़ी मैसी सी होती हैं, मतलब आपस में बहुत सारे इसमें वायर्स होते हैं, एक का कनेक्शन 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी, 5 से भी है। तो आपस में जो कनेक्शन हो, ठीक है, दैट इज इंटरकनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी, ठीक है। चलिए, इन MS PowerPoint व्हाट इज द शॉर्टकट टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग? MS PowerPoint के अंदर अगर आपको स्लाइड स्टार्टिंग से चलानी है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है? F5 है, F7 है, F9 है, F11 है। इसका आंसर होता है आपका F5, ठीक है। पावर पॉइंट को ओपन कीजिए, F5 को प्रेस कीजिए, पहले पेज से आपकी स्लाइड जो है चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। चलिए, इन MS PowerPoint व्हाट इज द शॉर्टकट टू डुप्लीकेट अ स्लाइड? ठीक है, सॉरी हो चुका है हमारा, अच्छा ये नहीं हुआ, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर ही अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड करनी हो तो उसका शॉर्टकट क्या होता है? मतलब सेम स्लाइड को आपकी एक और कॉपी बनानी हो बिना कोई मतलब ज्यादा मेहनत किए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? तो आप करते हैं Ctrl+D, ठीक है। क्या करते हैं आप? Ctrl+D। और नई स्लाइड के लिए करते हैं आप Ctrl+M, ओके, पावर पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अंडू इन वर्ड? मैं आपको बता चुका हूं, अंडू के लिए X होता है, ठीक है, अंडू के लिए X होता है आपके पास, सॉरी Z होता है, X आपका कट के लिए होता है, ठीक है, X आपका कट के लिए। नेक्स्ट, which of the following is not a chart type available in MS Excel? MS Excel के अंदर कौन सा चार्ट टाइप अवेलेबल नहीं होता है? पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, रेडार चार्ट है, स्क्वायर चार्ट है, नन ऑफ दीज है। तो रेडार चार्ट जैसा कोई चार्ट नहीं होता है और बाकी के सारे आपके जिसमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा होता है? जब आप सिस्टम आप कोई नया लैपटॉप लेकर आते हैं, कंप्यूटर लेके आते हैं, तो उसमें एक जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इनबिल्ट देता है विंडोज, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है आपका एज, ठीक है, जिसको पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बोला जाता था, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिफ्रेश अ वेब पेज इन मोस्ट वेब ब्राउजर? अगर आपके पास मतलब ज्यादातर वेब ब्राउजर में अगर आपको वो पेज जो है वो रिफ्रेश करना हो तो आपको कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है? आपको F5 प्रेस करनी होती है। चलिए, व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को क्या बोला गया था? यूनिवैक, ENIAC, IBM 650 या मार्क 1? तो आंसर क्या है इसका? यहाँ पर ENIAC जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर की जनरेशन जो है वो नहीं है, ठीक है। तो किसमें यूज नहीं हुआ था? मतलब वैक्यूम ट्यूब हमारे यूज होते पहले में, ये फिर हमारे दूसरे में, ये होता है हमारे फोर्थ में। और क्वांटम जो है, क्वांटम हमारा कोई भी तरह का एक जनरेशन नहीं होता है ना। चलिए, नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? GUI किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ने इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था आपका फोर्थ जनरेशन में। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वॉलेटाइल एंड टेम्पररी? किसमें से कौन सी मेमोरी जो है वॉलेटाइल होती है और टेम्पररी होती है? तो उसका सही आंसर है आपका रैम, दैट इज रन टाइम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए, Which of the following is an output device? इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? अच्छा, मैं यहाँ पर बता चुका हूं। पहले सवाल आया था इनपुट डिवाइस का, अब आ गया आउटपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इंस्ट्रक्शन आपको उसमें देनी होती है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जब आपको सिस्टम जो है, आपको कंप्यूटर आपको रिजल्ट देगा, वो आपका होता है आउटपुट डिवाइस, ठीक। तो माइक्रोफोन हमें बात करने के लिए काम आता है, दैट इज इनपुट डिवाइस। स्कैनर इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, बट प्रिंटर क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कैनर? स्कैनर क्या काम करता है? स्कैनर क्या करता है अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं। आपने देखा होगा कि मुझे कॉपी स्कैन करके भेजो, आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। स्कैनर क्या करता है? आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आपके पास अगर कोई पेज है और कोई मार्कशीट है, वो आपको अपने सिस्टम में चाहिए, अपने मोबाइल में चाहिए, तो वो होती है आपकी, वो आता है आपका स्कैनर, ठीक। नेक्स्ट, तो टू कैप्चर इमेजेस और टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्मेट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टास्क मैनेजर इन विंडोज? ठीक है, टास्क विंडोज में टास्क मैनेजर का क्या काम होता है? तो क्या करता है? टू मैनेज रनिंग प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, ठीक है। आपके जो जैसे आपका ये सिस्टम है,
तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपने देखा हो इस तरह से बॉक्सेस जो है वो बने होते हैं, यहाँ पर कट लगा होता है, यहाँ पर टाइम टेबल होता है, तो यहाँ पर टाइम होता है, यहाँ पर वाईफाई होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो आपका सारा जो आप काम कर रहे हैं वो सारा क्या होता है, यहाँ पर मैनेज होता है आगे, ठीक है, दैट इज टास्क मैनेजर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका एक इंटरफेस, आप यूजर हैं, आप सिस्टम से बात करना चाह रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच आप कोई मीडियम होगा जिससे आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्या होता है आपका वो, टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड्रॉइड, iOS, उबुंटू, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर एमएस वर्ड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं तो कोई बात नहीं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द टास्क मैनेजर इन विंडोज? लास्ट टाइम अभी हमने पूछा था कि टास्क मैनेजर क्या होता है, आपसे यहाँ पूछा गया कि टास्क मैनेजर को आप कैसे, सॉरी लास्ट मैंने शायद कुछ गलती कर दी है, गेस। ओके, टास्क मैनेजर आपका क्या होता है, ये आपका टास्क बार होता है, ठीक है, आई एम ठीक है सॉरी, ये आपका नीचे टास्क बार होता है। टास्क मैनेजर आपका क्या होता है, आपके सिस्टम में कौन कौन से टास्क जो है वो रनिंग है, ठीक है, क्या क्या आप काम कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ शॉर्टकट कीज होती है उनको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स बन के आ जाता है, उसमें आपके सारे के सारे जो टास्क हैं सिस्टम के अंदर रनिंग, वो सारे यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ से आप उनको क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये आपका टास्क मैनेजर होता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की जो है वो क्या होती है, तो वो होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, ठीक है। इसको करेंगे तो आपकी कंट्रोल टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की आ जाएगी। नेक्स्ट, साइज ऑफ अ निबल इज, निबल का साइज कितना होता है? 4 बिट्स, 4 बाइट्स, तो कितना होता है 4 बिट्स जो है इसका सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर? हेक्साडेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? वो होता है 16, ऑक्टल का होता है 8, डेसिमल का होता है 10, बाइनरी का होता है 2, ठीक है। तो ये आपका यहां पर हो गया, ठीक। नेक्स्ट, DPI स्टैंड्स फॉर, DPI का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले पोस्ट इंटरनेट, डिस्प्ले पर इंच, डॉट्स पर इंच, ड्राइवर पर इंच, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है यहाँ पर डॉट्स पर इंच। और ये करता है क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली प्रिंटर्स में यूज होता है, जो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, जो उनका रेजोल्यूशन होता है, ये उसको मेजर करता है, ठीक है, प्रिंट क्वालिटी को। नेक्स्ट, मॉडर्म इज यूज्ड टू कन्वर्ट, तो मॉडर्म किस लिए काम आता है? मैंने आपको बताया था अभी, मॉडर्म का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और ये करता क्या है, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को। तो आज आंसर है इसका बोथ ए एंड बी। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर? ये होती है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? ये बेसिकली हम डीबीएमएस के अंदर यूज करते हैं। डीबीएमएस में क्या होता है, जब आपका डेटा कैसे, डेटाबेस कैसे मैनेज हो रहा है, वो सिस्टम को चलाने के लिए जो एक आपकी जो लैंग्वेज होती है उसका जो नाम है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। 50 सवाल थे, आप इनको कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर कुछ चीजें मिस हो रही हो या फिर कुछ भी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।